स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है बिकॉज निफ्टी अभी डाउन है समवेयर अराउंड 1.5% से, तो वहीं बैंक निफ्टी भी 0.25% से डाउन है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे 4 रीजंस कि स्टॉक मार्केट आज डाउन क्यों है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट के डाउन होने की वजह क्या है, तो वो है हमारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स। अब यूएस की एक रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंशन है वो कितनी हो रही है। अगर ये नंबर 50 एंड अबव हो और 50 से जितना ज्यादा ऊपर हो उतना बेटर होता है, लेकिन यूएस के केस में ये जो नंबर आया है कल के दिन में दैट हैज बीन 50.2। अब कहने को ये नंबर बेशक 50 से ऊपर है बट इट्स जस्ट एट द बॉर्डर लाइन। एंड जनवरी से बेटर भी परफॉर्म किया है। जनवरी में जहां पे ये रफली अराउंड 46-47 के पास था, अभी फरवरी में इसके जो नंबर्स हैं वो आए हैं 50.2। लेकिन फिर भी मार्केट्स ने इनको पॉजिटिवली नहीं लिया है बिकॉज मार्केट के अकॉर्डिंगली उनको लगता है दैट यूएस के पास जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो और भी ज्यादा है। दैट इज वाई जो यूएस के इंडाइसिस थी, डाउ जोन्स था, S&P 500, नैस्डैक, वो सब 2% से कल डाउन थे, जिसका हमें एक इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को भी मिला। एज दे से दैट व्हेन यूएस स्नीजेस तो इंडिया या अदर ग्लोबल इकोनॉमीज कैचेस कोल्ड, तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट हमें इस रीजन में देखने को मिला है। अब हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया का भी ये जो नंबर है वो है 55 पे। जनवरी में ये नंबर 57 पे था, लेकिन अभी भी ये नंबर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। बेशक हमारा यूएस से नंबर बेटर है, तो यूएस की परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी। दैट इज वाई मार्केट्स ने उनको नेगेटिवली लिया। दूसरी अगर हम बात करें तो वो आती है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स की। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स होती हैं उनके मिनट्स आते हैं, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन से हमें पता चलता है उस पेपर पे लिखा हुआ कि उस ड्यूरिंग उस डिस्कशन के अराउंड की बात क्या हुई, क्या कंक्लूजन निकल के आने वाला है। एंड प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक का एक क्या कह सकते हैं जो यूफोरिया है वो अभी भी बना हुआ है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर है ना जनवरी के मंथ में दैट वाज 6.5 एंड यूएस में भी 0.5% से इन्फ्लेशन जनवरी में बढ़ी है टू 6.4। तो दोनों ही जो हमारे रिजर्व बैंक्स हैं इंडिया के एंड यूएस के, इंडिया का आज अभी तक तो वो रिपोर्ट नहीं आई है बट इट इज शेड्यूल्ड टू बी कम टुडे 22 को मिनट्स जो है वो आएंगे, जहां पर हमें पता लगेगा कि जो भी उन्होंने डिस्कशन करी है उसका कंक्लूजन क्या है। एंड जैसे ही वेडनेसडे शुरू होगा यूएस मार्केट्स में उनके भी जो मिनट्स हैं यूएस फेडरल रिजर्व दे देगी। तो प्रॉब्लम ये है दैट इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में जो हमें एक ईज आउट देखने को मिलने वाला था वो भी देखने को हमें शायद ना मिले। शायद इंटरेस्ट रेट हाइक अगर ना भी हो तो वो जितने हायर नंबर्स, स्ट्रिक्ट नंबर्स जो उन्होंने ले किए थे उसमें हमें एक ईज आउट होता हुआ नहीं दिख रहा। एंड दैट इज द सेकंड रीजन कि मार्केट ने इस सारी की सारी न्यूज को डिस्काउंट किया है। फिर हमारे पास आता है तीसरा रीजन, इंडेक्स हैवीवेट्स डिक्लाइन। अब जितने भी स्टॉक्स आज गिरे हैं उनका गिरने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हम सबको पता है कि जब भी मार्केट डाउन आती है तो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है वो भी गिरते हैं, लेकिन हैवी वेट्स जैसे कि बजाज ट्विंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, HDFC, ये जितने भी हैवी वेट्स है ना ये 3% और उससे ज्यादा गिरे हैं। जो कैस्केडिंग इफेक्ट बना वो इन इंडेक्सेस पे, हमारे निफ्टी पे, हमारे सेंसेक्स पे बहुत ज्यादा पड़ा। एंड दैट इज अनदर रीजन कि हमारे मार्केट में इट इज एक्चुअली ब्लीडिंग दैट रेड। फोर्थ एंड लास्ट रीजन हमारे पास आता है न्यूक्लियर टेंशन जो बन रखी है बिटवीन रशिया एंड यूएसए। बिकॉज जब से जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन वो यूक्रेन गए हैं तो वो जो टेंशन है ना वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपने परिमल सर का मॉर्निंग मार्केट न्यूज़ देखा होगा तो उसमें भी इन्होंने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि वो जो न्यूक्लियर वॉर का जो एक क्या कहते हैं टेंशन क्रिएट हो चुका है वो इन्वेस्टर्स के माइंड में अभी से दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन वॉर शुरू भी हुई थी तब भी हमने देखा था कि अभी वॉर की बातें ही चल रही थी, लेकिन मार्केट हैड स्टार्टेड टू डिस्काउंट सच न्यूज़ेस। सो दीज वर द 4 रीजंस व्हाई मार्केट इज इतना ज्यादा गिरी हुई है, इतना ज्यादा डाउन है। बट एज परिमल सर ऑलवेज सेज रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो अगर आपको लग रहा है दैट यू नो कि आप क्या कहते हैं एक डाउन लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यू नीड टू डू स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स ऐसे डाउन अपॉर्चुनिटी पे। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज अगर आप देखो मोस्टली इंडिया के जो नंबर्स इंपैक्टेड हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज। वेयरएज अगर हम इंडियन परफॉर्मेंस को देखें तो वो हमें काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा टू अंडरस्टैंड कि हमारी आज की मार्केट में ऐसा क्या हो रहा था कि वो इतनी ज्यादा गिर रही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।